हाय एवरीवन, माय नेम इज़ दिलप्रीत ब्राड़ एंड अगर आप चैनल पे नए हो तो डेफिनेटली चैनल को यहाँ पर सब्सक्राइब करना ताकि इन फ्यूचर कोई भी मैं लर्निंग कंटेंट डालता हूँ आप उस पर्टिकुलर कंटेंट को मिस आउट ना कर पाएँ। सो लाइक विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रॉफिट को बाद में देखेंगे, पहले अपनी ऑर्डर बुक ये पोजीशन वगैरह सबसे पहले ये देख लेते हैं। बैंक निफ्टी 45,400 की कॉल ऑप्शन में मैंने एंट्री बनाई। अगर आप पॉइंट्स की बात करें तो ऑलमोस्ट 200 पॉइंट्स यहाँ पर मैंने कैप्चर किए हैं। ट्रेड का रीज़न क्या था, क्या लॉजिक था, क्या मेरा माइंडसेट था, सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। देखिए, मार्केट ओपन होने से पहले यहाँ पर मेरा मार्केट में व्यू डायरेक्ट बुलिश था। बुलिश का रीज़न क्या था? बैंक निफ्टी के डेली टाइम फ्रेम पर अगर आप जाओगे, चीज़ों को ध्यान से समझना प्लीज़। अपने आँख, नाक, कान सब कुछ शेयर खोल के इस पर्टिकुलर वीडियो को देखना, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। बैक टेस्टिंग भी मैं करने वाला हूँ। इस पर्टिकुलर स्ट्रेटजी भी है। या स्ट्रेटजी है ये, खाना कुछ भी आप इसको बोल सकते हो। चलिए ठीक है। डेली टाइम फ्रेम पर सबसे पहले तो ये देखिए, बैंक निफ्टी ने ये ब्लैक लाइन अपनी 290 में है। बैंक निफ्टी में हमको 2 दिन से इस पर्टिकुलर लेवल से यानी कि 290 में से बैंक निफ्टी ने रिजेक्शन फेस किया लास्ट प्रीवियस डेली टाइम फ्रेम पर। प्रीवियस डे हमको यहाँ पर खाना ऑफ एक हैमर कैंडल का फॉर्मेशन देखने को मिला। अभी हैमर कैंडल क्या है? अगर तो अभी देखिए, बहुत लोग अभी बोलेंगे यार, क्या भाई, मतलब कि क्या बोल रहे हो, हैमर कैंडल कौन ही ट्रेड करता है अभी के टाइम? बट देखिए, मैं हैमर कैंडल, ये रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न, ये चार्ट पैटर्न, ये का इन चीज़ों को, ये मार्केट में क्या है ना, ये नॉर्मल चीज़ें ही काम करती हैं। अगर आप सोचो कि कुछ मुझे एडवांस कुछ सीखने को मिलेगा, नहीं। इन्हीं चीज़ों के ऊपर एक बार टाइम वगैरह दीजिए, थोड़ा टाइम दीजिए, यहाँ पर प्रैक्टिस कीजिए। क्योंकि आप मोस्टली लोग क्या करते हैं कि 2 दिन ये स्ट्रेटजी ट्राई कर ली, फिर ये नहीं काम की, फिर कोई और स्ट्रेटजी ट्राई कर ली। नहीं, आपको एक या 2 स्ट्रेटजी से मिनिमम 3 से 6 महीने का, आप यहाँ पर आपको 3 से 4 महीने का, मैं आपको बोलूँगा 3 से 4 महीने का यहाँ पर आपको टाइम देना होता है। ठीक है? चलिए ठीक है। अब ये सबसे पहले ये चीज़ देखिए, यहाँ पर हैमर कैंडल बनी। हैमर कैंडल क्या है सबसे पहले बता दूँ, अगर आप लोगों को नहीं पता। हैमर कैंडल काइंड ऑफ एक रिवर्सल कैंडल है। मतलब कि अगर ये मार्केट क्या है, डाउन ट्रेंड में चल रहा है, डाउन ट्रेंड अभी अगर ये बिल्कुल बॉटम पर अपनी ये बनती है, और उसी के साथ साथ आसपास सपोर्ट के आसपास बनती है, तो वहाँ से हाई प्रोबेबिलिटी है कि अपना ट्रेंड चेंज हो जाएगा। ट्रेंड चेंज किस तरफ हो जाएगा? अप ट्रेंड में ये बदल जाएगा। ठीक है? सो बिल्कुल बॉटम पर अपनी ये हैमर कैंडल बनी। अब यहाँ पर मेरा सिंपल सा था कि अगर तो ये आज का डे हाई क्रॉस करेगी, मैं सिंपल यहाँ पर अपनी पोजीशन बना दूँगा। बट उसके बाद मैंने देखा कि बैंक निफ्टी में यहाँ पर 300 पॉइंट्स की गैप अप ओपनिंग देखने को मिल रही है। वो खाना मेरे लिए एक नेगेटिव चीज़ थी। क्यों? क्योंकि बैंक निफ्टी में ऑलरेडी 300 पॉइंट्स की गैप अप ओपनिंग है। मतलब कि जिन लोगों ने कल के दिन प्रीवियस डे पोजीशंस वगैरह उठाई होंगी, ऑब्वियस सी बात है यार, वो पहले अपनी पोजीशंस वगैरह उठाएँगे और पोजीशंस वगैरह सॉरी बुक करेंगे। एंड ओपनिंग भी कहाँ हो रही थी? कल के डे हाई के आसपास। सो यहाँ पर एक ट्रेड बनाना बहुत ही खाना एक रिस्की चीज़ हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर अपना वो हम हमारा व्यू यहाँ पर क्लियर नहीं है, हमको नहीं पता। क्योंकि जिन लोगों ने ये कल परसों कल के दिन पोजीशन वगैरह बनाई है, बीटीएसटी उठाई है बड़ी क्वांटिटी, तो वो सबसे पहले तो एक अपना प्रॉफिट वगैरह निकालेंगे। सो इसके लिए यहाँ पर मैंने क्या किया, 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर मैं गया। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर मैंने पहले 5 मिनट की कैंडल एक बार देखी। ठीक है कि अगर हाँ, पहले 5 मिनट की कैंडल अगर रेड बनती है तो डेफिनेटली यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर हमको प्रॉफिट बुकिंग डेफिनेटली देखने को मिल रही है। सो यहाँ पर मेरा था कि ठीक है, अभी ये थोड़ा बहुत एक बार ये करेक्ट करेगा। जब ये यहाँ से करेक्ट करेगा, थोड़ा बहुत नीचे आएगा, एंड जब ये आज का डे हाई क्रॉस करेगा तो मैं सिंपली अपनी अपसाइड की पोजीशन बनाऊंगा। ये मेरी पहली कंडीशन थी। बट यहाँ पर क्या हुआ, हमको ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन देखने को मिला। ग्रीन कैंडल के फॉर्मेशन के बाद मुझे थोड़ी सी यहाँ पर और प्राइस एक्शन की कंफर्मेशन चाहिए थी, जिसके लिए मैंने 1 मिनट टाइम फ्रेम यूज़ किया। अभी ये एक काइंड ऑफ सरप्राइजिंग चीज़ है। 1 मिनट का टाइम फ्रेम पर यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। 1 मिनट का टाइम फ्रेम मैंने यूज़ किया। अभी यहाँ पर देखिए, मुझे एक छोटा पुल बैक चाहिए था। ये एक पुल बैक आया। जब भी आज का ये डे हाई क्रॉस किया, तुरंत यहाँ पर मैंने अपनी पोजीशन बनाई। जब बैंक निफ्टी ने एक पुल बैक के बाद आज का ये डे हाई क्रॉस किया, तुरंत यहाँ पर मुझे कैंडल क्लोजिंग कुछ भी नहीं चाहिए था। जब बैंक निफ्टी ने आज का डे हाई क्रॉस किया, मैंने तुरंत अपनी पोजीशन बनाई। ऑर्डर बुक पे लेकर चलता हूँ तो 9:21 पे मेरी ये पोजीशन ट्रिगर हुई है। ऑलमोस्ट अराउंड 9,000 क्वांटिटी मैंने बाई की थी। 389.35 का यहाँ पर मेरा बाइंग प्राइस है। एंड ये थी वो 9:21 वाली कैंडल। आज का डे हाई क्रॉस किया, तुरंत यहाँ पर मैंने अपनी पोजीशन बनाई। एंड सिंपली मैं इस पर्टिकुलर ट्रेड में मैं बना रहा। एग्जिट की बात करूँ तो ऑलमोस्ट अराउंड 10:13 में मैं 10:13 पे मैं अपनी पोजीशन से निकला, जो कि ये ऑलमोस्ट अराउंड इस पर्टिकुलर कैंडल के आसपास था, ये वाली कैंडल। क्योंकि ये जो 45,550 का जो ये लेवल है, ये खाना एक हॉल्ट की तरह है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर या 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर अगर आप देखोगे, तो आपको ये लेवल थोड़ा सा ध्यान से समझ में आएगा। क्योंकि बैंक निफ्टी ने इस पर्टिकुलर लेवल से, ये 2 लेवल्स मेरे लिए थे, 45,640 का, जो कि
खाना थोड़ा-सा ज़्यादा दूर था, इतना बड़ा मैं खाना पर्सनली एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। 45,550 के लेवल से के आस-पास से मैं खाना पे एक रिजेक्शन में एक्सपेक्ट कर रहा था। सो इसी लेवल के आस-पास बैंक निफ्टी उस टाइम चल रहा था। मैं नहीं चाहता था कि यार ये कुछ हाँ, 30-40 पॉइंट लाइक पहले ही ये रिजेक्शन वगैरह अपनी ले ले, ताकि जो भी मेरा प्रॉफिट है एक या 2 कैंडल्स में ही वाइप आउट हो जाए। कि मोस्टली इन केसेस में क्या होता है ना, जब गैप अप ओपनिंग के बाद एक अच्छी रैली हमको देखने को मिलती है, तो उसके बाद ऐसी बड़ी कैंडल्स का हमको रेड कैंडल्स का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। एंड ये जितना भी सारा अपमूव रैली आई होती है, वो सेकंड हाफ में या वो 2-3-5 मिनट की 2-3 कैंडल्स में ही वो सारी रैली लाइक वो सारा जितनी प्रॉफिट बुकिंग या जितनी बाइंग हुई होती है, वो सारी वहाँ पर खाना वाइप आउट हो जाती है। ठीक है? खाना में एक अच्छा लाइक खाना हमको सेल ऑफ देखने को मिलता है। सो इसी चीज़ को देखते हुए यहाँ पर मैंने अपनी पोज़ीशन पहले ही बुक कर ली थी। एंड प्रॉफिट की बात करें तो ऑलमोस्ट 17,68,950 रुपीज़ के आसपास का प्रॉफिट है। 9,000 क्वांटिटी बाय की थी। एंड डेली टाइम फ्रेम पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इस चीज़ को ध्यान ध्यान से देखना। थोड़ा नहीं है, मैं से बैंक निफ्टी ने ये पहली बार नहीं है कि आज ही ये रिजेक्शन लिए, पहले भी अगर आप ये देखोगे मल्टीपल टाइम्स इस पर्टिकुलर लेवल से बैंक निफ्टी ने रिजेक्शन फेस किया है। पहले पिछली बार भी क्या हुआ था, इस दिन की बात करते हैं तो यहाँ पर भी हैमर कैंडल का फॉर्मेशन हमको देखने को मिला। अभी देखिए डेली टाइम फ्रेम पर अगर हैमर कैंडल या रिवर्सल कैंडल्स बनती हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस के आसपास, या अपने ट्रेंड ट्रेंड के बॉटम पे या टॉप पे अगर ये हमको रिवर्सल कैंडल्स देखने को मिले, तो वहाँ पर डेफिनेटली वहाँ पर हम चाहें तो स्विंग के लिए 2-3 दिन का या 10 मैक्सिमम 7 से 10 दिन का एक व्यू लेकर चल सकते हैं, मैक्सिमम 10 दिन का। अपना लॉन्ग साइड या शॉर्ट साइड जैसा भी वो है, ठीक है? यहाँ पर अभी देखिए, यहाँ पर कल का जब ये हाई ब्रेक करेगा, यहाँ पर अपनी एंट्री होती, इसी कैंडल का लो यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस होता है। स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा-सा ऑलमोस्ट 530 पॉइंट्स का आस-पास का है। कौन-सा ये दिन है ये? 8 नवंबर पर 8 नवंबर के दिन अपनी एंट्री होती है। डेफिनिटली अगर हम फ्यूचर में जा रहे हैं तो डेफिनिटली नेक्स्ट मंथ के साथ जा सकते हैं, बट हाँ, अगर 8 नवंबर है सो 10 दिन का अपना व्यू है, सो और सेम मंथ के साथ भी हम जा सकते हैं। तो इसलिए 1:1 तो हम ईज़िली एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं, ठीक है? जो कि अपना ये 2 या 3 दिन के अंदर ही हम अपना टारगेट अचीव हो जाता है। उसके बाद फिर देखिए, फिर बैंक निफ्टी ने यहाँ से एक बार अपना टारगेट हिट करके फिर यहाँ पर एक बार आया, यहाँ से फिर इसने रिजेक्शन फेस की, एंड यहाँ पर फिर क्या बना, हैमर कैंडल का ही फॉर्मेशन देखने को मिला। हैमर कैंडल का ही फिर फॉर्मेशन देखने को मिला। अभी देखिए, हर बार ऐसा नहीं है कि आपको 1:1 ही मिलेगा। कई बार यहाँ पर अगर यहाँ की बात करें, तो आप कुछ भी यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है? अगर ये आपने 23 नवंबर सेम अभी तो 23 नवंबर को ये अपना ट्रिगर होता है, सॉरी 24 नवंबर को, क्योंकि इसका जो हाई है ये 24 नवंबर को बैंक निफ्टी ने ब्रेक किया। सो 24 नवंबर को अपना ये ट्रिगर होता है। सो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर हम नेक्स्ट मंथ की एक्सपायरी के साथ जाएंगे, जो कि अपनी बनेगी दिसंबर मंथ की। तो यहाँ पर हम कोई भी अपना टारगेट वगैरह लाइक हमको देखने को मिल सकता है। अगर आप एक अच्छा खासा टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हो यहाँ पर, सबसे पहले तो ये चीज़ देखिए, पहला टारगेट अपना क्या रहेगा यहाँ पर, मैं अगर टारगेट प्रॉपर आपको समझाऊँ तो, पहला टारगेट अपना यहाँ पर रहना चाहिए प्रीवियस हॉल्ट की। प्रीवियस हॉल्ट यहाँ पर कहाँ कहाँ बन रहा है? यहाँ पर प्रीवियस हॉल्ट देखोगे तो ये लेवल आपको देखने को मिल रहा है कि बैंक निफ्टी ने मल्टीपल टाइम्स इस पर्टिकुलर लेवल से रिजेक्शन फेस किए हैं। सो पहला टारगेट ऑब्वियसली बात है यहाँ पर अपना ये रहेगा, जो कि ऑब्वियसली ईज़िली अपना टारगेट 2 या 3 दिन के अंदर ही अचीव हो जाता है। इसके बाद हमको यहाँ पर क्या करना होता है, इसके बाद यहाँ तो अपना ये प्रॉफ़िट अपनी जो क्वांटिटी आपने बाय की है, मैक्सिमम क्वांटिटी निकाल लीजिए। अगर तो अपनी मान लीजिए 4 लॉट बाय किए हैं, वहाँ पर हम 2 या 3 लॉट अपने बुक कर लेंगे। अदरवाइज़ हम दूसरी चीज़ क्या कर सकते हैं, अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं। अपने स्टॉप लॉस को बिल्कुल अपने बाइंग प्राइस पर लेकर आ सकते हैं। एंड उसके बाद जो अपना दूसरा हमको हॉल्ट देखने को मिल रहा है, जो कि यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ये वाला, ठीक है? ये खाना अब एक रिजेक्शन लेवल है ये वाला, ठीक है? सो यहाँ पर फिर चांसेस रहेंगे कि बैंक निफ्टी इस पर्टिकुलर लेवल से रिजेक्शन फेस कर सकता है। बट यहाँ पर क्या हुआ, बैंक निफ्टी में हमको बहुत ही बड़ी गैप अप ओपनिंग देखने को मिली। एंड ये सारी गैप अप ओपनिंग ऑब्वियस सी बात है, हम अगर पोजीशन वगैरह बनाई होगी तो डेफिनेटली यहाँ पर प्रॉफिट वगैरह हम लेकर जाते। एंड सेम चीज़ अभी यहाँ पर भी है। यहाँ पर भी देखिए यार, मैं इंट्राडे ट्रेडर हूँ। अभी आप लोग सोचोगे कि यहाँ पर भी बनिए कि आप लोग भाई आपने ये स्विंग क्यों नहीं लेकर जा रहे। देखिए, अगर तो आप मुझे बहुत टाइम से फॉलो कर रहे हो, तो मैं एक इंट्राडे ट्रेडर हूँ। एंड मुझे सेम डे अगर 200 पॉइंट मिल रहे हैं, तो डेफिनेटली मैं सेम डे अपना प्रॉफिट बुक करूँगा, ठीक है? अगर मुझे यहाँ पर सेम डे 200 पॉइंट्स देखने को मिल रहे हैं, 390 पर बाय करके 590 पर अगर मैं ऑलमोस्ट निकल रहा हूँ, तो डेफिनेटली मैं अपना वहाँ पर प्रॉफ़िट लेकर निकलूँगा। हमको हर चीज़ में यहाँ पर एक्सपर्ट नहीं बनना है कि मैं स्विंग भी कर लूँगा। अगर आप सोचो कि मैं स्विंग भी कर लूँगा, मैं पोज़िशनली भी कर लूँगा, मैं फंडामेंटल भी सीख लूँगा, मैं टेक्निकल भी सीख लूँगा, मैं एफ-एन-ओ भी सीख लूँगा। हर चीज़ में हम एक्सपर्ट नहीं बन सकते। एट द एंड हमको प्रॉफ़िट बनाना है ना, वो पोज़िशनली जाकर बनाओ, चाहे वो आप स्विंग से बनाओ। अभी थोड़ी देर आपके ऊपर है। उसके बाद ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी कवर अप कर ली हैं।
अगर हम इसकी भी बात करें तो डेफ़िनेटली यहाँ पर भी अगर मैं अपना रहेगा, यहाँ कहीं अपना रहता, इसी कैंडल का लो अपना स्टॉप लॉस रहता है। पहला टारगेट सिंपल सा मैं एज़ ऑफ नाउ मैं 1:1 लेकर जाता, क्योंकि ये जो है 45,500 640 का खाना एंड 45,550 के आसपास का ये खाना एक स्ट्रॉन्ग होल्ड के लेवल है। एंड अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी इन्हीं लेवल के आसपास से रिजेक्शन फेस कर रहा है। पहला टारगेट अपना यही रहता है और उसके बाद हम ये 50 EMA तक का भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर आप मुझे ये वीक का अगर आप व्यू पूछोगे तो अगर कुछ अपनी कुछ एज़ ऑफ नाउ न्यूज़ वगैरह कुछ नहीं रहती तो डेफ़िनेटली ये वीक अपन एक ग्रीन वीक बैंक निफ्टी में अपना रह सकते हैं। सो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना एंड अगर आपने कुछ सीखा हो तो एक बार एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना एंड थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।